हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ये एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 6 है, आर्केजन और आयर एंगर का। ठीक है। तो इस चैप्टर में सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सीरीज सॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी यूलर कॉची मेथड थे, और वन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे। तो हमें सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कभी कभी क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर वेरिएबल जो कोएफिशिएंट इक्वेशन रहता है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में आता है। तो इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में आने के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में आ रहा है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। सीरीज सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो पावर सीरीज मेथड, ओके, एंड दूसरा है जनरल सीरीज सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रोवेनियस मेथड। ठीक। तो अ, यही मुझे देखना है, सीरीज सॉल्यूशन जो होगा वो दो टाइप का होगा। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? पावर सीरीज। ओके। दूसरा क्या है? जनरल सीरीज। जनरल सीरीज का हम क्या बोलेंगे, जनरल सीरीज सॉल्यूशन मेथड को हम बोलेंगे फ्रोविनियस मेथड। ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं पावर सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रोविनियस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। क्योंकि सिंगुलर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट के हेल्प से ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पावर सीरीज यूज करना है कि फ्रोविनियस सीरीज मेथड यूज करना है। ओके। अब देखो, अगर मुझे कोई भी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, और मुझे आइडेंटिफाई करना है रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखना, रेगुलर पॉइंट बोले या ऑर्डिनरी पॉइंट बोले, ऑर्डिनरी पॉइंट को ही कभी कभी बोलते हैं रेगुलर पॉइंट। तो लेट्स सपोज मुझे रेगुलर पॉइंट निकालना है, तो रेगुलर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ए जीरो एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी और यू कैन से रेगुलर पॉइंट, फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट ए जीरो एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ए जीरो एक्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी और यू कैन से रेगुलर एंड फॉर सिंगुलर। अब ऐसे ही एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में मुझे इसका रेगुलर पॉइंट बताना है। तो रेगुलर पॉइंट क्या होता है, या ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। तो फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट, जो वाई डबल डैश का कोइफिशिएंट होता है वही हमारा होता है ए जीरो एक्स। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ए वन एक्स, ये हमारा क्या है, ए टू है। राइट। तो व्हेन यू कंपेयर, दिस इज ए जीरो, दिस इज ए वन, एंड दिस इज ए टू। तो सब मुझे क्या चेक करना है, चाहे जो भी टाइप का क्वेश्चन आया है, मुझे सिर्फ चेक करना है ए जीरो। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी, ये फर्स्ट वाला सोल्यूशन है, फॉर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बोलो या रेगुलर बोलो बोथ आर सेम, फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट ए जीरो मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। राइट। तो यू कैन से व्हाट, वन माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यू विल गेट व्हाट, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो एक्स का वैल्यू प्लस और प्लस वन माइनस वन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, और सिंगुलर पॉइंट ए जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा जीरो, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट प्लस माइनस वन। तो यू कैन से सिंगुलर पॉइंट आएगा प्लस वन या माइनस वन, और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा, एनी नंबर अदर देन प्लस और माइनस वन। राइट। सो x is equal to plus minus 1 are the singular point of the equation, while all other points are regular point. Okay. Right. So all the points other than plus 1 minus 1 are ordinary point. मुझे वो वैल्यू रखना है जिसको रखने पर ये जीरो ना हो, उसी को हम बोलेंगे क्या, ऑर्डिनरी पॉइंट। और जिसको रखने पर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट और यू कैन से रेगुलर पॉइंट, ए जीरो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यू कैन आल्सो से एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि रेगुलर पॉइंट क्या है, ऑल द वैल्यू ऑफ रियल नंबर अदर देन जीरो। ठीक है। तो रेगुलर पॉइंट क्या है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट
जीरो। यहाँ भी मैं लिख सकता था क्या, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन +1 या -1। ओके। फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए था, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जो रेगुलर नहीं है, राइट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। या ऐसे बोल सकते हैं किस पॉइंट पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगुलर हो जाएगा, यू कैन से एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स सिंगुलर। ओके। तो ये तो था फाइंड करने को, रेगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे चेक करेंगे और सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ओके। अभी हम देखते हैं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या था। इसके पहले क्या देखे हैं कि रेगुलर पॉइंट क्या है और सिंगुलर पॉइंट क्या है, अलग अलग देखे थे। अभी हम देखते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिपेंड करेगा कि सिंगुलर पॉइंट क्या है। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जिसको रखने पर वाई डबल डैश का कोइफिशिएंट जीरो हो जाए। और रेगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, जिसको रखने पर कोइफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश जीरो ना हो। ओके। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया है, ओके, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, यहाँ से मैं पी एक्स ले लेता हूँ और क्यू एक्स लेता हूँ। ओके। अगर एक्स माइनस एक्स नॉट का मल्टीप्लाई पी में करें और एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू में करें, ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इन क्यू एक्स, और ये दोनों क्या आ जाए, एनालिटिक आ जाए। ओके। एनालिटिक मतलब इनका टेलर एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स के टर्म में होगा। अब टेलर एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके। तो एक्स जीरो को क्या बोलेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इज द पॉइंट एक्स जीरो on which x minus x naught into px and x minus x naught whole square into px are analytic। अगर x माइनस एक्स नॉट का मल्टीप्लाई पी एक्स में करे और x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू एक्स में करे और वो एनालिटिक निकले, तो वो क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यहाँ p क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ y डैश है, और q क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ y है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए पहला कंडीशन क्या है, वाई डबल डैश का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। तो पहले इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वन। तो वन कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ मिलेगा 1/x और यहाँ मिलेगा 1/x स्क्वायर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी एक्स मीन्स व्हाट, पी इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि कोइफिशिएंट होता है वाई डैश का। और क्यू क्या है यहाँ, 1/x स्क्वायर है। अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं चेक करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा, जीरो पे ही क्यों चेक कर रहा हूँ, पहले तो मैं चेक करूंगा किस पे डिनोमीटर जीरो आ रहा है। अगर डिनोमीटर जिस पे भी जीरो आ रहा है मैं उससे चेक करूंगा। तो मैं चेक करता हूँ एक्स माइनस, दिस इज एक्स नॉट एक्चुअली, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स। तो यू कैन राइट व्हाट, एक्स माइनस जीरो इंटू पी एक्स क्या है, 1/x है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब मैं क्यू एक्स चेक करता हूँ, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। तो एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, जीरो है, अपॉन 1/स्क्वायर। तो ये भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो वन और वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन, राइट। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सो एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, नॉट ओनली सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच पी एक्स एंड क्यू एक्स बिकम एनालिटिक। ओके। तो अब हम देखते हैं इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। अगर ये एनालिटिक नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफ
एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इन क्यू एक्स इज नॉट एनालिटिक, देन एक्स नॉट को क्या बोलेंगे, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, so what is irregular singular point? Irregular singular point are the point at which px and qx are not analytic। इसका मतलब ये हो गया कि जब एनालिटिक नहीं रहेगा तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और जब एनालिटिक रहेगा तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एग्जांपल, एक्स क्यू वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सी, व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश हमेशा वन होना चाहिए, तो मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे बताओ पी एक्स का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, और क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स क्यूब। तो हम चेक करते हैं एट ज़ीरो। ओके, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स, तो पी एक्स इज ऑलरेडी जीरो, तो ये क्या आ रहा है, जीरो। एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स क्यूब है, तो यहाँ मिल रहा है वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स क्या है, नॉट डिफाइन है, बिकॉज व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब एनालिटिक नहीं है, राइट। तो यू कैन सी एक्स जीरो इज व्हाट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर यू विल गेट इरेगुलर वैल्यू। Okay, irregular value means the function is not defining, or you can say the function is not analytic. If the function is analytic, then it will be a regular singular point. अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और फाइंड करते हैं कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन सा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन सा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, ऑन डिवाइडिंग, तो यहाँ p का वैल्यू क्या है, p ऑफ x क्या है, a ओवर x है, q क्या है, b ओवर एक्स स्क्वायर है, राइट। चलो, सिंगुलर पॉइंट तो पता है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, जीरो है, राइट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जिसको रखने पर कोएफिशिएंट जीरो हो जाए बाई डैश का। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यू कैन से एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ओके, फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट और यू कैन से रेगुलर पॉइंट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर अदर देन जीरो। ओके, अब हम चेक करते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर रेगुलर पॉइंट। ओके, तो सिंगुलर रेगुलर पॉइंट होने के लिए कंडीशन क्या था, चलो मैं चेक करता हूँ एट जीरो। ओके, जीरो पे ही क्या चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ सिंगुलर पॉइंट क्या है, जीरो है। ओके, तो चेक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, वेर एक्स नॉट इज वॉट, जीरो, एंड पी एक्स इज ए ओवर एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, राइट। चलो, इसका मतलब ये एनालिटिक है, राइट। ओके, अब मैं सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, तो वेयर एक्स नॉट इज जीरो, तो एक्स स्क्वायर क्यू क्या है, बी ओवर एक्स स्क्वायर है, दिस इज व्हाट बी, बोथ आर एनालिटिक। अगर ये भी एनालिटिक और ये भी एनालिटिक, राइट, दोनों एनालिटिक है, देन यू कैन से एक्स जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, लेट्स चेक। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, सिंगुलर पॉइंट। व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट, द पॉइंट एट विच
द कोइफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश बिकम जीरो। तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी पॉइंट और यू कैन से रेगुलर पॉइंट, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर अदर देन जीरो। ओके, अब हम चेक करते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फर्स्ट वी फाइंड पी एंड क्यू। तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, वाई डैश एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पी का वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स है, और क्यू का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट वी चेक पी। तो एक्स माइनस जीरो इंटू पी एक्स। तो एक्स माइनस, तो किस पे चेक करते हैं, चेक एट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स है, तो मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, जो कि एनालिटिक है, राइट। अब हम चेक करते हैं एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, राइट। व्हाट इज क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहाँ मैं जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या मिल रहा है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल रहा है ना, एनालिटिक। एनालिटिक कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये डेरिवेबल है। जब कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होता है, या ऐसा बोल सकते हो जिसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो एनालिटिक होता है। तो ये भी एनालिटिक, ये भी एनालिटिक, यू कैन से व्हाट, एक्स जीरो इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो सेकंड वाले पार्ट को मैंने रेगुलर क्यों बोला, सॉरी एनालिटिक क्यों बोला, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे। जैसे इसका डेरिवेशन क्या होगा, टू एक्स, और टू एक्स पे जीरो क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो जीरो रखने पर वो डिफाइंड हो रहा है, जब कोई भी पॉइंट रखने पर फंक्शन उसका डेरिवेशन डिफाइन होता है तो वो एनालिटिक होता है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस एन एन प्लस वन वाई। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, तो व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट, द पॉइंट एट विच द कोएफिशिएंट ऑफ वाई डबल डैश इज जीरो, सो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस वन और माइनस वन। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा, जो सिंगुलर है वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, और जो ऑर्डिनरी है वो सिंगुलर नहीं रहेगा। इसका मतलब प्लस वन और माइनस वन छोड़ के ऑल द पॉइंट्स अदर देन प्लस एंड माइनस वन। अब हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यू, सॉरी, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है। तो फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फर्स्ट वी फाइंड पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, तो किस पे चेक करेंगे, चेक एट एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। तो पहले मैं किस पे चेक करता हूँ, वन पे। देखो व्हाट इज पी, माइनस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस को ऊपर नीचे। ओके, व्हाट इज क्यू एक्स इज एन एन प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स मैं चेक किस पे कर रहा हूँ, चेक एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, एक्स माइनस वन पी एक्स इज टू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वन कैंसिल, तो बचा टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो मुझे क्या मिल रहा है, टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, सॉरी टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन पे क्या है, एनालिटिक है ना, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। वन रखने पर ये क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है ना। डिफाइंड मतलब ये कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब हम क्यू चेक करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स माइनस वन कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स माइनस वन एन एन प्लस वन
और यहाँ बचेगा x+1। ये अगेन क्या आ रहा है, एनालिटिक आ रहा है ना, तो ये भी फंक्शन एनालिटिक है, ये भी फंक्शन एनालिटिक है। तो यू कैन से व्हाट, x=1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्यों है, क्योंकि डिनोमीटर फेल नहीं हो रहा है, वन रखने पर वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। सिमिलरली हम -1 का भी चेक करेंगे, तो 1 इसका क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x³ x-2 y डबल डैश प्लस x³ y डैश प्लस 6y। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसका कोइफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो कोइफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, x³ y डैश अपॉन x³ x-2 +6 x³ x-2 = 0। ओके, राइट। यहाँ से x³ कैंसिल, p क्या मिल रहा है, x-2 मिल रहा है, q क्या मिल रहा है। अच्छा, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा 0 और 2, तो हम दोनों पे चेक करेंगे, राइट। सिंगुलर पॉइंट क्या है, x=0 एंड x=2, तो पहले मैं 0 पे चेक करता हूँ, x-0 × px, राइट। तो ये हो जाएगा x/x-0, तो 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, राइट, विच इज़ एनालिटिक। ओके, अब हम क्यू पार्ट चेक करते हैं इसका, x-0 होल स्क्वायर, और क्यू एक्स क्या है, तो यहाँ क्या बचेगा 6/x x-2। तो ऑन पुटिंग 0 ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x=0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब हम चेक करते हैं एट x=2, राइट। तो 2 पे कैसे चेक करेंगे, x-2 × px, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1, और 1 क्या है, एनालिटिक। ओके, सिमिलरली x-2 होल स्क्वायर × qx, तो एक कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या बचा मेरे पास, 6x-2 x³, राइट। तो 2 पे ये क्या है, डिफाइंड है ना, जब मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा 0, इसका मतलब ये भी एनालिटिक है। तो यू कैन से x=2 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, बट x=0 इज नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x का वैल्यू -1 पे नहीं चेक किया था, बट व्हेन यू चेक एट x=-1, वो भी तुम्हें मिलेगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, बिकॉज एट दैट पॉइंट दोनों का वैल्यू मतलब p का भी वैल्यू q का भी वैल्यू रेगुलर आ रहा है, राइट। तो यू कैन सी हियर एट x=0, or you can say x0 is equal to irregular singular point and x is equal to 2 is regular singular point। ओके, तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो x=2 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और x=0 क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है और 2 पे एग्जिस्ट हो रहा है, राइट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं क्या, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम और क्वेश्चन करते हैं इस पे ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब हम एक्सरसाइज का अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस स्टैंडर्ड इस बुक का जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा है फाइंड द सिंगुलर पॉइंट और क्लासीफाई देम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x² y डबल डैश x प्लस x² y डैश -y। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या है? एक्स स्क्वायर जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो हो गया। रेगुलर पॉइंट क्या है? ठीक है, तो रेगुलर पॉइंट क्या है? एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर जीरो को छोड़कर। ओके, अब इरेगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करेंगे? तो फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फाइंड पी एक्स। तो पी एक्स क्या होगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पी क्या है? पी एक्स है हमारा क्या? व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट वन प्लस एक्स ओवर एक्स। और क्यू क्या है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई वी आर चेकिंग एट एक्स इज इक्वल टू जीरो? क्योंकि सिंगुलर पॉइंट क्या है? जीरो है, तो जीरो पे ही चेक करूंगा। तो जीरो पे चेक करता हूँ क्या ये टेलर सीरीज या यू कैन से एनालिटिक फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज एक्चुअली एक्स नॉट पी एक्स। तो एक्स माइनस जीरो, पी एक्स क्या है? वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये वन प्लस एक्स आ रहा है। वन प्लस एक्स क्या है? एनालिटिक है, बिकॉज इट कैन बी डेरिवेट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यह क्या आ रहा है? माइनस वन आ रहा है। दिस इज ऑल्सो एनालिटिक। ओके, तो बोथ आर एनालिटिक, बोथ कंडीशन आर एनालिटिक। देन यू कैन से व्हाट? एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो इज रेगुलर सिंगल पॉइंट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, रेगुलर सिंगल पॉइंट है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस टू एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई डैश इज। यहाँ एन कांस्टेंट है, तो चेक करते हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट को मैं एस पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिंगुलर पॉइंट है जीरो, और रेगुलर पॉइंट क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो मैं जीरो पे चेक करता हूँ क्या ये है। तो पहले मैं इसको चेंज करूँगा किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पी एक्स और क्यू एक्स के फॉर्म में। ओके, व्हाट इज पी एक्स? टू अपॉन एक्स। क्यू एक्स क्या है? वन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम चेक करते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है? जीरो है ना, तो एक्स पी एक्स क्या है? टू अपॉन एक्स। तो ये एनालिटिक है, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है? एनालिटिक है ना, क्योंकि इसका भी डेरिवेशन पॉसिबल है। तो यू कैन से एक्स इज इक्वल टू जीरो इज रेगुलर सिंगल पॉइंट। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश फाइव वाई डैश प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब हम सीधा सीधा सिंगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यही दो चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट क्या है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? प्लस थ्री। ओके, पी क्या है? माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू क्या है? थ्री है, राइट। तो मैं चेक करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो, बिकॉज सिंगुलर पॉइंट क्या है? जीरो है। तो इफ सिंगुलर पॉइंट इज जीरो देन वी विल चेक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जीरो है कि नहीं। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस पी एक्स। तो एक्स, व्हाट इज पी एक्स? माइनस फाइव ओवर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर एक्स। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं है। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो क्यू एक्स कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख सकते हो क्या? एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट, या यू कैन से इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट लिखने से बेटर है कि लिख लो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। वाई दिस इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट? बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज़ नॉट एनालिटिक। ओके, तो हम सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। इफ फर्स्ट कंडीशन फेल्स देन नो नीड टू चेक सेकंड कंडीशन। ओके,
अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट वी चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो व्हाट इज पी हियर एंड व्हाट इज क्यू? ओके, so we will check at x is equal to 0 because singular point is 0। why singular point is 0? फर्स्ट वाला कोइफिशिएंट जो भी रहेगा उसको 0 रखो। अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो वो हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए कोइफिशिएंट ऑफ y डबल डैश 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे मैं चेक करता हूँ x माइनस एक्स नॉट पी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू, तो ये 1 आ रहा है, तो ये क्या एनालिटिक है। ओके, अब मैं क्या चेक करूँगा, क्यू एक्स। हियर यू कैन से एक्स स्क्वायर इंटू 1, दिस इज ऑल्सो एनालिटिक, ये भी एनालिटिक है। इसलिए क्या बोल सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश साइन एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, तो सिंगुलर पॉइंट क्या है, 0 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा वाई डबल डैश साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, हियर पी इज व्हाट, साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो लेट्स चेक एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स 0 पी एक्स का वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। तो एक्स माइनस 0 व्हाट इज पी एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये क्या आ रहा है, साइन एक्स ओवर एक्स। एंड यू ऑलरेडी नो लिमिट ऑफ, दिस इज एनालिटिक एक्चुअली, वाई, बिकॉज इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा साइन एक्स अपॉन एक्स का। तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, राइट। व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू 0 यू विल गेट 1। तो दिस इज एनालिटिक एक्चुअली। ओके, अब हम इसका क्यू पार्ट फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कॉस एक्स एट 0 कॉस एक्स इज 1। तो ये भी एनालिटिक है। यू कैन से व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, एक्स क्यूब वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड पी, व्हाट इज पी, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई। सो आफ्टर कैंसिलिंग यू विल गेट, एक एक्स कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा, 1, नीचे बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। व्हाट इज क्यू एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने लिखा है, क्योंकि नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इधर क्या बचेगा, माइनस, एक कैंसिल, यहाँ बचा एक्स एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, राइट। अब हम चेक करते हैं क्या एनालिटिक है। तो एक्स माइनस एक्स 0 पी एक्स, एक्स माइनस एक्स 0 किस पे चेक करता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ है, इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या है, दो सिंगुलर पॉइंट है, तो मैं दोनों पे चेक करूंगा। तो सिंगुलर पॉइंट यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सिंगुलर पॉइंट है हमारा 0 एंड 1। तो पहले मैं किस पे चेक करता हूँ, 0 पे, देन वी विल चेक एट 1। तो यहाँ 0, पी एक्स क्या है, ओके, एक एक्स कैंसिल। तो ये एनालिटिक नहीं है, क्योंकि नीचे क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक कंडीशन फेल हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखोगे क्या,
एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट, या यू कैन से इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब मैं किस पे चेक करूंगा, वन पे चेक करूंगा। तो चेक एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स माइनस वन पी एक्स, पी एक्स क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल, और वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा एट वन, राइट। यस। और दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब एक्स प्लस वन। तो यू कैन सी व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू वन, ये एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है at x is equal to 1. If both values exist, then you can say x is equal to 1 is रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ रहा है और एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन में, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म, डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ओके, या तो एक काम करते हैं, पहले सिंगुलर पॉइंट फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, तो फॉर सिंगुलर पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, राइट। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू माइनस टू आ रहा है और वन आ रहा है, तो ये इसके दो सिंगुलर पॉइंट हैं। अब मैं दोनों पे चेक करूंगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किस पे है और किस पे नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ माइनस टू पे। तो माइनस टू पे इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, वाई डबल डैश थ्री एक्स प्लस टू। ओके, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो पी इज एंड पी इज। ओके, तो पहले मैं माइनस टू पे चेक करता हूँ। तो एक्स माइनस माइनस टू पी एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू पी एक्स कितना है, थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। तो माइनस टू पे ये क्या आएगा, जीरो आएगा ना, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब मैं क्यू एक्स चेक करता हूँ। तो एक्स क्यू एक्स, ओके यू कैन सी एक कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। यू कैन से एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब मैं क्या चेक करूँगा, वन पे। तो एक्स का वैल्यू माइनस टू क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, राइट। अब मैं वन पे चेक करता हूँ। तो एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स कितना है, थ्री आ रहा है, थ्री क्या एनालिटिक। ओके, ये क्या है, क्यू कितना है, वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो वन रखने पर ये जीरो आएगा, ये भी क्या है, एनालिटिक है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यू कैन से एक्स का वैल्यू माइनस टू एंड वन आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दोनों के रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, जीरो है। अच्छा पी क्या होगा,
पी होगा 4x/x²। ओके, क्यू एक्स क्या होगा? x² + 2/x²। तो मैं चेक करता हूँ जीरो पे। x - 0 का होल स्क्वायर पी एक्स। तो 4 आ रहा है, 4 क्या एनालिटिक है। ओके, सेकंड चेक करो। वेट 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 वेट। x - 0 इंटू पी एक्स, राइट। x - 0 पी एक्स। ये 4/x आ रहा है। 4/x क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो जीरो पे एग्जिस्ट नहीं होता है। तो यू कैन से x = 0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो ये इरेगुलर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में सिंगुलर पॉइंट क्या है? 0 है। और p का वैल्यू क्या है? 4x³ / x⁴। इसका मतलब 4/x है। अब q क्या है? 1/x⁴। तो मैं जीरो पे चेक करता हूँ। ओके, तो x - 0 इंटू पी एक्स, इस पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब क्यू चेक करता हूँ, x - 0 का होल स्क्वायर इंटू 1/। तो अभी भी क्या बच गया? x² बच गया ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। इसका मतलब क्या हो गया? इट इरेगुलर सिंगल पॉइंट। ओके, तो ये इरेगुलर सिंगल पॉइंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, 10th क्वेश्चन क्या है? यहाँ सिंगल पॉइंट क्या है? 0। पी क्या होगा? पी होगा 3x/x³। 3/x²। क्यू क्या होगा? 6/x³। ओके, हम चेक करते हैं ये रेगुलर सिंगल पॉइंट है कि इरेगुलर है। एट 0, राइट। तो दिस इज नॉट एनालिटिक, राइट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा एट x = 0। इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम बोल सकते हो कि x = 0 इज इरेगुलर सिंगल पॉइंट। ओके, तो इरेगुलर कब होगा? जब एनालिटिक नहीं रहेगा। रेगुलर कब होगा? जब दोनों पे एनालिटिक रहेगा, राइट।